ये किसकी आवाज है? लगती तो महाराज रावण की आवाज है, परंतु इस जंगल में रावण का क्या काम? बुढ़ापा है, कान बजने लगे हैं, हर आवाज रावण की आवाज सुनाई देती है। चल मारीच, भजन करता है। महाराज लंकेश की आवाज? तेरे कान बज रहे हैं या ये आवाज लंकेश की है? नहीं, बैठ। आइए महाराज, मेरे सिर के पास। अरे महाराज, आपने यहाँ आने का कहीं क्यों किया? मुझे बुला लिया होता, मैं पहले में तो चला आता। अरे मैं महाराज हूँ, अधिराज हूँ, मगर इस वक्त मेरी मदद का सख्त मोहताज हूँ। महाराज, मेरी जान व जिस्म आपके चरणों पर निशान। कहिए क्या फरमान है? शाबाश! मेरे बहादुर, तू बड़ा दिलेर है, आखिर शेरों का शेर है। चल मेरे साथ चल, तुझको एक काम बताऊं, तेरी माता और तेरे भाई का इंतकाम दिलाऊं। कौन सा काम? कैसा इंतकाम? महाराज, आपकी बात तो बड़ी अजीब पेचदार है, जरा अच्छी तरह से पूरी बात समझाइए महाराज। मालिक, तो तत्सी बच्चों जो ये कहती है, साथ दूसर किस्ता है मारे, नक्की सूट लगाती है। इसका जवाब पत्थर से उनको देना है। कट गई ना फैला की तो भागा, उनकी हत्या है। मैं कुछ समझा तुम्हारा? बारिश, तू तो मेरा गवार है। अरे मूठ, तेरी माता और तेरे दादा के नातिन रामचंद्र और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं। आओ, उस सौंदर्य की देवी सीता को
साफ लाए हैं। अगर तू जरा साहस करे तो तुझको तो बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। इसी तरह सीता को उठा लाएंगे और दोनों बंधु फटक फटक कर मर जाएंगे। महाराज राम और लक्ष्मण, जो बच्चों क्या हुआ, डर गया? महाराज लंकेश सफर में काम मरने के लिए तैयार बैठा, बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा, सफर में काम मरने के लिए तैयार बैठा, बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा। जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती है, जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती है, मगर अब तो मैं जीने से ये खुद बेजार रहता हूँ। आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा, जगत में काम करने के लिए तैयार बैठा। जवानी हो गई रुखसत, बुढ़ापा आ गया जब से, जवानी हो गई रुखसत, बुढ़ापा आ गया जब से, किनारे फेंक कर सबकी और तलवार बैठा, बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा, बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा, जवानी आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा। महाराज महाराज मैं आपका ताबेदार हूँ और हर प्रकार से आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ, मगर क्या कहूँ, अब तो मेरे पांव कब्र में है और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। वह चालाकी, वह दिलेरी, वह हिम्मत, वह फुर्ती सब जवानी अपने साथ ले गई और ये 3.5 हाथ की लाठी मेरे हाथ में दे गई। ना मालूम महाराज, ना मालूम क्या क्या दुख भर रहा हूँ, और सच पूछो तो महाराज जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। मजबूर हूँ, लाचार हूँ, इसलिए आपसे माफी का खासदार हूँ महाराज। महाराज बेहतरी इसी में है कि आप भी इस नापाक इरादे से बाज आ जाए और धाम खा सुनती प्राण ना जाए। महाराज वो विश्वामित्र है यज्ञ वाला, अछूता बाण आंखों में है, 100 योजन पर जिसने फेंका वो राम बाण आंखों में है। उन सूर्यवंश के सिंहों को लंकेश, उन सूर्यवंश के सिंहों को
ये मारीच क्या कहलाएगा? उड़ जाएगा प्राण पखेरु, पिंजरे से ही उड़ जाएगा। भूषण कृष्णा संहारक साक्षात नारायण है। सीता अवतार है शक्ति का, शेष अवतार श्री लक्ष्मण है महाराज। लंकेश, मैं तो उनके हाथों को अच्छी तरह आजमाता हूँ और उनके सामने ना जाने की कसम खा चुका हूँ। तेरी कसम तोड़ता हूँ महाराज, मेरी जान संभाल के चलते मुझको तो माफ कर दे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ महाराज। पाठी केवल तू ही इनकार करता है, वरना मेरा हर एक कदम मेरे फैसले के अनुकूल है। महाराज, ये आपकी भूल है। जिसने आपको ये सम्मति दी है वो परले सिरे का नामा फूल है। महाराज, लंकेश, हरना है निज दोष हरो। लंकेश, हरना है निज दोष हरो। सीता का हरना ठीक नहीं, करना है शुभ कार्य करो। चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है, और पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। तुझे मानो नहीं, मैं रावण हो, रावण। माना कि आप रावण हैं, यदि आप एक हैं तो वो 51 है महाराज, 51। और पार्टी हमारी इज्जत को पास, हमारे रुपये का ख्याल। खैर, मैं तुझे नसीहत सिखाता हूँ और जवान दराजी का मजा सिखाता हूँ। तूने राक्षसों का सारा नाम मिट्टी में मिला दिया। बेकारी और हरामखोरी ने तेरे को बिल्कुल नकारा बना दिया। अरे जगह पैदा हो गई मुक्तमा तो हमारे कर्म के नाम पर एक कर्म का टीका न लगाता। मैं तुझे एक मौका और देता हूँ और अपनी तलवार को ध्यान में रखता हूँ। सोच ले, समझ ले और नतीजे को अच्छी तरह मार ले। अगर अपनी इनकार है तो मेरा कर्म नहीं तलवार है। अफसोस, यह दिन बुलाई की आफत और तेरी जान की शामत मारी। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से टकरार, आ बैल मुझे मार। फंसा, पूरी तरह फंसा। दोनों तरफ मौत का शिकार, उधर रामचंद्र के तीर और इधर इस कमबख्त की तलवार। इनकार करूं तो मौत, इकरार करूं तो मौत। कोई जीते कोई हारे, मगर बेटा मालिक तुम तो परलोक सिधाए। अरे तुम किसी का झगड़ा क्या सोचता है? किसी का झगड़ा, किसी की लड़ाई, मगर घर बैठे मौत हमारी आई। यारो, ये अजब तमाशा है कि इश्कबाजी तो स्वरूप रखा करे। इश्कबाजी तो स्वरूप रखा करे और बिन बुलाई मौत बेचारा मारीच मरे। खीर खाए ब्राह्मणी और फांसी चढ़े शेर। अरे नहीं देखा तो यहाँ आके देख। बड़ी मुश्किल हुई। यह दुष्ट ना किसी खुशामद से मानता है और ना मेरी कोई बात सुनता है। अरे कब्र जल्दी जवाब दे, क्या सोचता है? तो तेरी समझ में आता है। महाराज, ठहर जाइए, सोच समझ कर जवाब दीजिए।
आखिर मरना है, कोई मखौल थोड़ी ना है। रास्ता रास्ता जवाब देंगे। मरना है, कोई हंसी थोड़ी ना है महाराज। भाई, मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी बता तो तेरी समझ में आता है। ये अजीब जबरदस्ती है। अजी जनाब, 10 मिनट की मोहलत तो फांसी के मुलजिम को भी मिल जाती है। ये कैसी रहमत है? अरे महाराज, आपके लिए हंसी होगी, हमसे पूछिए जिसकी जान आफत में फंसी है। यह वक्त क्या जिंदगी करने का है? हाँ महाराज ना, ये वक्त तो हमारे मरने का है। मरना है तो सीधी तरह जो पागल को मरा है। अरे लंकेश, मरती तो सारी दुनिया है और एक दिन सबको मरना है। ये उल्टा सीधा मरना तो मैंने आपसे ही सीखा है। मेरी गर्मी का नजर पैदा उठा रहा और कैसे की तरह अपनी चलान चला रहा। अब तेरी बातों का जवाब है नहीं, तेरी सरकार देगी और तेरा ये नशा एक पल में उतार देगी। महाराज महाराज महाराज, लंकेश, ये पाषाण मुझे अपनी हट को हरगिज न छोड़ेगा और अगर मैं जाना इनकार करूंगा तो पहले मेरी गर्दन तोड़ेगा। अच्छा अच्छा, जो होना है तो हो। इस दुष्ट से तो जान ना बनाऊं। यद्यपि रामचंद्र का निशाना अचूक है, लेकिन संभव है उसके हाथों से बच जाऊं। लेकिन यह तो इसी वक्त तलवार लिए खड़ा है। यदि नहीं देगा साथ तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हाथ से पहले हम लोग तुझे बचाऊंगा। महाराज, हुक्म अमूली करने की मेरी क्या बात है? मगर यह तो बताइए महाराज कि आपने अपनी कामयाबी के लिए उपाय क्या सोचा है? शाबाश मेरे बहादुर मालिक, शाबाश। अगर तू मेरे साथ है तो सीता को उठा लाना बिल्कुल मामूली काम है। कुछ अपने पचवची में आराम करेंगे और किसी अच्छे मौके का इंतजार करेंगे। जिस वक्त सीता को अकेली पाएंगे उठाना तो चक्कर हो जाएंगे। लंकेश, इतना काम तो आप अकेले भी कर सकते हैं, फिर मेरी क्या आवश्यकता है? अरे अरे मानस, तू में कितना झूठ है। यह तो सर्वथा संभव है कि सीता को अकेली छोड़कर दोनों ही एक समय में गैर हाजिर हो जाए। बस उनमें से कोई एक वहां से कदम उठा ले, बस सीता मेरे हवाले। फिर देखो मुझसे इनको कौन छुड़ा दे। जब आप खुद जानते हैं और उन दोनों की गैर हाजिरी को एक ही पल में असंभव मानते हैं, तो फिर हम उनको कैसे हटा लेंगे और आप कैसे मैदान खाली पालेंगे? अरे शाबाश, इधर आ और मेरी बात पे ध्यान दे और मेरी योजना को सुन। बताइए महाराज। अरे जी महाराज, जी महाराज। अरे तू माया मैं जो भी कर रहा हूँ तो राम लखन को कहलाता मैं सीता हर जाऊंगा। बेटा मरीज, या तो लंकेश का काम बनेगा और या फिर तेरा प्रभु श्री राम के हाथों उद्धार होगा। चल बेटा, बन जा।
स्वयंव्रत, बन जा स्वयंव्रत माई, चल। शायद शायद मेरा यही साधन बनेगा मोक्ष प्राप्त करने का। चल बेटा मारीच, चल।